नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर पहला चल रहा है, जिसके हमने पार्ट ए, बी और सी 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज ये चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पार्ट डी तक पहुंचते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। और इससे पहले के जो 3 पार्ट हैं, अगर वो आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो उनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये प्रश्न नंबर 20 पढ़ने वाले हम। निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे यदि सारणी बना लेती हूँ मैं इसकी। सबसे पहले तो प्रेक्षण ये दिए हुए से कम प्रकार की बारंबारता सारणी दी हुई है। सबसे पहले इसको वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ पे है 10 से कम, फिर 15 से कम। डिफरेंस कितने कितने का है? 5-5 का। तो हमको 5-5 का डिफरेंस से यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखने हैं। 10 से कम, 10 से कम 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से 10, फिर यहाँ 15 से कम यानी कि 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ये हो गए हमारे वर्ग अंतराल। अब इनकी लिखनी है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी एफ। अब देखिए फ्रीक्वेंसी अगर हमको यहाँ लिखनी है तो देखो 10 से कम प्रेक्षणों की संख्या है 0। तो 10 से कम, 0 से लेकर के 10 तक के सभी प्रेक्षण हो जाएंगे 0। उसके बाद है 15 से कम। 15 से कम, अब 10 से कम कुछ थे ही नहीं, तो जो भी थे वो 15 से कम होंगे। ठीक है, तो 5 यूं के यूं रह जाएगा। अदरवाइज हमें इस 5 में से 0 घटा करके, यहाँ जो भी संख्या होती है तो उसको घटा करके लिखना होता। नेक्स्ट है 20 से कम। तो ये 20 से कम सारे प्रेक्षण कितने? 11, जिसमें से 15 से कम है 5, तो बच गए कितने? 6। यानी कि 11 में से 5 घटा करके यहाँ लिख दिया हमने 6। फिर कहा कि 25 से कम। 25 से कम का मतलब 20 से 25 के बीच के प्रेक्षण लेने हैं। 20 से कम प्रेक्षण कितने हैं? 20 से कम है 11 और 25 से कम है 19। यानी कि 20 और 25 के बीच के 19 में से 11 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। फिर 31 से कम है 31, यानी कि 31 में से 19 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 12। उसके बाद 35 से कम है 37, तो 35 में से 31 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 6 और 40 में से 37 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। इस प्रकार से दिया हुआ है प्रेक्षणों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले निकालते हैं जो वर्ग अंतराल है उनका माध्य मान, जिसको व्यक्त करते हैं हम किससे? ई से। जिसको किससे व्यक्त करते हैं? जिसको x से व्यक्त करते हैं। माध्य मान x निकालना है। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये जो वर्ग अंतराल होता है, इन वर्ग अंतरालों को जोड़ करके आपस में, ये जो 5 से 10 जो वर्ग दिया हुआ 5 से 10, इस 5 और 10 को जोड़ करके, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 और 15 में देते हैं 2 का भाग तो कितना आ जाएगा? 7.5। फिर हमें 10 और 15 का माध्य मान निकालना है। 10 में 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 और 25 में हम देंगे 2 का भाग तो कितना आएगा? 12.5। उसके बाद 15 से 20 इनका जोड़ेंगे तो 35 में 2 का भाग देंगे तो 17.5।
5। उसके बाद है 20 से 25, 20 और 25 को जोड़ेंगे अगर हम, बीस 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45, 45 में देंगे 2 का भाग तो आ जाएगा 22.5, तो यहाँ लिख देंगे 22.5। फिर 25 और 30 के बीच का करेंगे तो 25 और 30 हो जाएंगे 55, 55 का आधा करेंगे तो 27.5। उसके बाद 30 और 35 का आधा करेंगे 65, 65 का आधा हो जाएगा 32.5। नेक्स्ट 35 और 40 का आधा करेंगे तो 75, और 75 का आधा 37.5 यानी कि 37.5। ये हो जाएगा x का मान। उसके बाद हमें निकालना है एक्स आई एफ आई, x और f का गुणा। यहाँ पे ये x दिख रहा है, ये f दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 7.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12.5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625 यानी कि 62.5 सॉरी 62.5। फिर इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 हासिल 3, 7 छिंग 42 और 3 45, 45 का 5 हासिल 4, 6 और 4 10। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, बचेगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18। उसके बाद 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, बच गया 6, 12 साथी 84, 84 और 6 90, बच गए 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, 6 18 और 1 19। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11। इस तरीके से एफ और एक्स हमने निकाल लिया। अब इनका योग करेंगे सबका, इसको कहते हैं हम सिग्मा एक्स आई एफ आई। लिखने की जगह नहीं है, कम है इधर, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कंप्लीट को तो ये 5 और 5 मिलकर के ये 0 हो जाएगा, और इन सबको यहाँ पे जोड़ लेना आप। जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 985, 985। ठीक है, और सभी आंकड़ों का योग यानी कि सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, इन आंकड़ों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 11। यहाँ से देख लेना लास्ट में ये जो आया ना 40 से कम, तो ये 40 से कम मतलब टोटल ये जो सॉरी ये अंतिम आंकड़ा जो होता है ना अंतिम, इसका ये जो से कम या से कम में तो नीचे वाला, और से अधिक में सबसे ऊपर वाला जो आंकड़ा होता है वही इनका योग होता है। तो ये हो गया 40, या फिर चाहो तो जोड़ करके लिख सकते हो 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21 और 10 31, 31 और 9 40। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार, माध्य निकालना है तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई एफ आई का मान तो आया है 985 और ये आया है 40। 40 का 0 हटा करके लगा देते हैं पॉइंट, और अब दे देते हैं 4 का भाग, तो 4 दूनी 8, बच गया 1, 18 हो गया, 4 चौक 16, बच गए 2 पॉइंट लग गया, 6 चौक 24, बच गया 1, 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8, फिर बच जाएंगे 2, फिर 5। इसको आगे कर देंगे तो ये 6, यहाँ 5 को या तो इतना लिखो या फिर इसको लिख सकते हैं 24.63। 5 को राउंड ऑफ कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो सारणी है। उसके बाद इधर से ये कैलकुलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, इसी का ही अथवा का प्रश्न दिया हुआ है। निम्न आंकड़े किसी विद्यालय कक्षा 10 के 100 विद्यार्थियों के विशेष सत्र में दिए गए हैं, इन बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। ये भी सेकम प्रकार की है, डिफरेंस जो है वो कितना कितना है 10 10 है। तो सबसे पहले तो वर्ग लिख लेंगे, यहाँ पे वर्ग लिख लेंगे तो वर्ग के
वर्ग लिखने के लिए हमको जगह ज्यादा चाहिए। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, उसके बाद 70 से 80, उसके बाद हमें इन छात्रों की संख्या यानी कि बारंबारता लिखनी है। लाइन खींचना बड़ी टेढ़ा काम है। अब देखिए यहाँ पे बारंबारता 0 से 10 यानी कि 10 से कम कितने हैं 7, फिर 20 से कम है 21, 21 में से 7 तो 10 से कम थे तो बच कितने गए, तो 21 में से घटा देंगे 7 तो बच जाएंगे 14, फिर 30 से कम 34 है लेकिन 21 तो 20 से ही कम थे तो इसमें से ये घटा देंगे, ऐसे घटा घटा के हमको सारे लिखने फटाफट से। तो 34 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 13, फिर 46 में से 34 घटाएंगे तो बचेंगे 12, फिर 66 में से 46 घटाएंगे तो बचेंगे 20, फिर 77 में से 66 घटाएंगे तो बचेंगे 11, फिर 92 में से 77 घटाएंगे तो बचेंगे 15 और फिर यहाँ बच जाएंगे 8। हमको निकालना है बहुलक, तो बहुलक के लिए हमको सबसे पहले ढूंढना होता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग ढूंढने के लिए क्या करना होता है, जो भी बारंबारता दी होती है उसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, तो सबसे अधिक बारंबारता है 20, तो ये जो वर्ग हो जाएगा ये 40 से 50, ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है वो L होती है। उसके बाद बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F1 होती है और उससे पूर्व की बारंबारता F0 और उसके बाद की बारंबारता F2, यानी कि F1 का मान हो गया यहाँ पे 20, उसके बाद F0 का मान हो गया 12, F2 का मान हो गया 11 और H की आवश्यकता होती है तो H हो गया हमारा वर्ग अंतराल 40 से 50, वर्ग अंतराल हो गया 10। अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक क्या सूत्र होता है बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। L का मान देखो यहाँ पे भी मैं ये सारी वैल्यू लिखी हुई है। L का मान है 40, तो यहाँ हम लिख देंगे 40 प्लस F1 का मान 20 माइनस F0 12 बटे 2 गुणा F1 का मान है 20, तो 2 गुणा 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 गुणा H का मान है 10। अब देखिए इसको करते हैं हल। 40 प्लस 20 में से 12 घटाए बच गए 8, 20 गुणा 2 40 माइनस 12 प्लस 11 23, माइनस 11 माइनस 12 को जोड़ेंगे तो 23 और गुणा 10। अब 40 प्लस 8 बट्टे 40 में से 23 घटाएंगे तो बचेंगे 17 गुणा 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 प्लस 80 बटे 17,
80 में दे देंगे 17 का भाग, कितना आ जाएगा 40 प्लस 17 चौक 68, 17 पंजे 85, तो 17 चौक 68, बच गए 12 पॉइंट 120 हो गए। उसके बाद 17 साती 119, 17 साती 119, इनको जोड़ देंगे 40 और 4 44.7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे आप इसका इस तरीके से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लास्ट में ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए ग्राफ इस पीडीएफ में अटैच की हुई नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ हल करके बताऊंगी। ग्राफ पेपर पे ग्राफ अगर यहाँ पे बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप बना लेना। समीकरण दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये प्रश्न कह रहा है कि इन दो समीकरणों का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हल करते हैं इसको। एक तरफ x रख लेते हैं, सबको पक्षांतरण कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का y पक्षांतरण होगा तो प्लस का y, और प्लस 1 पक्षांतरण होकर के -1। अब y बराबर 0 रखने पर x का मान कितना आ जाएगा 0 माइनस 1, यानी कि x बराबर आ गया माइनस का 1, यानी पहला बिंदु मिल गया हमको -1, 0। फिर हम y बराबर 1 रख देंगे। y बराबर 1 रखने पर y बराबर जब 1 रखेंगे तो x बराबर, यहाँ y की जगह 1 रख देंगे तो प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि दूसरा बिंदु हमको क्या मिल गया 0,1। इसी प्रकार से समीकरण को हल कर लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो यहां से पहले 3x को इधर रख लेंगे और बराबर में आ जाएगा प्लस के 12 और माइनस के 2y, और ये 3 पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो बटे में 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3। सबसे पहले y बराबर रखो 0, y बराबर 0 रखने पर y बराबर जैसे 0 यहाँ रखेंगे तो ये कंप्लीट 0, यहाँ बचेगा x बराबर ये 12 माइनस 0 बटे 3, यानी कि 4, तो एक बिंदु आ गया हमारा 4,0। नेक्स्ट y बराबर अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो 2 गुणा 1 2, 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो हम यहाँ पे देखो 3 रख के देखो y की जगह 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 6 में 3 का भाग आराम से चला जाएगा। तो y बराबर क्या रख दे, y बराबर 3 रखने पर x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3, यह आ जाएगा 12 माइनस 6 बटे 3 बराबर 2, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो मिल जाएगा हमको 2,3। तो 2 पॉइंट मिल गए दोनों समीकरणों पे। सारणी बना देते हैं, यहाँ पे देखो इसकी सारणी बना देंगे, ये हो जाएगा x y, पहला हमारा बिंदु निकला -1 0 और दूसरा बिंदु निकला हमारा 0 1। इधर इसकी सारणी बनाएंगे, 2 बिंदु मिल गए हमको x और y, x की वैल्यू मिली है पहले में 4 और y की 0 और दूसरे में 2,3। अब देखिए इसका बना देते हैं ग्राफ। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, ये 0 1 2 3, x का मान कहाँ तक वेरी कर रहा है, x का मान वेरी कर रहा है 4 तक और -1 तक, तो यहाँ से -1 और -2। y का मान 1 2 और 3 तक। अब देखिए पहला बिंदु -1, 0, x अक्ष पर -1 y का 0, यानी कि बिंदु हमारा ये हो जाएगा ये वाला। दूसरा 0,1, तो दूसरा बिंदु हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे तो कुछ इस तरीके की ग्राफ बनेगा, ये हो इस तरीके से।
ये वो पहले वाली समीकरण। दूसरी 4,0 बिंदु यहाँ आएगा और 2,3 2,3, तो ये बिंदु लगभग यहाँ पे ये लाइन है जो इधर से गुजरेगी 2,3। देखिए एक बार 2,3 इसके ऊपर मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा 2,3। यदि x की जगह मैं 2 रखूं और y की जगह x की जगह 2 रखूं और y की जगह 3 रखूं तो ये समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। 2 और 1 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। बिल्कुल यही इसी लाइन पे बिंदु जो है वो मिलेंगे 2,3 पर। ये जो लाइन है ये 3 काफी ऊपर चला गया, 1 2 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये बिंदु ये यहाँ पे होगा और इस ये जो लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। x अक्ष और इन के निर्देशांक देखिए क्या होंगे। ये बिंदु क्या था हमारा 2,3 था। तो शीर्षों के निर्देशांक देखो, पहला शीर्ष तो ये रहा, ये कितना हो जाएगा -1,0। दूसरा शीर्ष ये है 4,0 और तीसरा शीर्ष ये है 2,3। अब कह रहा है कि छायांकित जो भी त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करिए। तो ये हो गया वो त्रिभुज जो दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच बन रहा है, जो ये। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो। इसके बाद पॉज करके वीडियो को पॉज करके इसको इस तरीके से आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो कॉपी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को लेखा चित्र द्वारा हल कीजिए। 6 + 3y बराबर x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12। सबसे पहले यहाँ से x + 3y बराबर 6, यहाँ से x y का मान रखते जाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रखूं तो y बराबर 0, y बराबर 0 रखने से ये पूरा 0 और x बराबर क्या मिल जाएगा हमको 6, तो एक बिंदु मिल जाएगा 6,0। दूसरा मान अगर मैं y का यहाँ पे रखूं -2, -2 नहीं +2 रखते हैं, y बराबर +2 रखूंगी तो +2 गुणा +3 हो जाएगा 6 और इस 6 का इधर ले जाएंगे तो -6, यानी कि x बराबर क्या मिलेगा हमको 0। तो दूसरा बिंदु मिलेगा 0,2। इसी प्रकार से एक दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 12। यहाँ पे x का मान रखते जाएंगे, y का मिलता जाएगा, या y का रखेंगे x का मिलता जाएगा। तो डायरेक्ट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 12 - 3 को पक्षांतरण करेंगे आ जाएगा +3 और ये 2 का इधर दे देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 12 + 3y/2। अब देखिए y का मान रखते जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े मान रखूंगी ताकि x का मान छोटा आ जाए, हमारा ग्राफ काफी बड़ा बनाने की गुंजाइश नहीं होती इसमें। तो देखिए x बराबर, यहाँ पे मैं अगर 0 रखूंगी तो 12/2 6 आएगा। y का मान मैं रखती हूँ यहाँ पे y बराबर -2 रखने पर, क्योंकि -2 रखूंगी तभी ज्यादा इजी तरीके से वैल्यू निकल पाएगी। तो 12 + 3 गुणा -2, 3 गुणा -2, 3 और -2 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा -6। तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर के हो जाएगा -6/2। 12 में से 6 गए 6/2 यानी कि 3। तो एक बिंदु तो हमको मिल गया 3, -2। दूसरा बिंदु अगर हम यहाँ पे निकालें तो y की वैल्यू अब की बार हम रखें यहाँ पे 4 रखें तो 4 × 12 -4 रखते हैं। y बराबर -4 रखने पर तो x बराबर 12 - 4 × 12, 12 - 12/2 यानी कि 0। नेक्स्ट पॉइंट मिल गया हमको 0, -4। अब हमें ग्राफ बनाना था केवल, तो सबसे पहले तो इसकी सारणी बना देते हैं। इसकी सारणी में बन जाएगा x और y, x का मान है 6 और 0 और ये 0 और 2। इधर अगर हम सारणी बनाएं तो ये हो जाएगा x y, x का मान आ गया 3 -2 और इधर से मिल गया 0 -4। चलिए ग्राफ बनाते हैं।
0, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है एक्स का मान? एक्स का मान वेरी कर रहा है 0 से 6 तक और वाई का मान +2 से -4 तक। तो यहाँ से हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए पहले बिंदु क्या क्या है? 6 0 0 6 0 6,0 ये बिंदु और दूसरा 2,0 0,2 ये बिंदु। इन दोनों को मिला देंगे तो कुछ इस तरीके से, ये लाइन मेरी बिल्कुल करेक्ट नहीं आ रही है, आप स्केल से लाइन खींचिएगा। दूसरा समीकरण है हमारा 3 - 2, 3 - 2, 3 - 2 और 0 - 4, 3 - 2 और 0 - 4, 3 - 2 तो बिंदु आ जाएगा ये 3 - 2, इधर ये बिंदु और क्या था 0 - 4, 0 - 4 यानी कि y अक्ष पर -4 और x अक्ष पर 0, तो ये हो गया 0 - 4। इसको इस तरीके से मिलाएंगे तो ये रेखा इस तरीके से गुजरेगी। एक बार देखना ये है कि 6 0 क्या 6 दूनी 12, हाँ ठीक है। किस पॉइंट पे दोनों रेखाएं मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है। ये पॉइंट है 6,0, ये पॉइंट है हमारा 0,2, ये पॉइंट है हमारा 3, -2 और ये पॉइंट है हमारा 0, -4। तो दोनों रेखाएं किस बिंदु पर मिल रही है? 6,0 पर। अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा? समीकरण युग्म का हल होगा 0, 6,0। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद लास्ट में ये ग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रचनाकार से संबंधित प्रश्न है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुणी हो। देखिए यहाँ पे हमें एक त्रिभुज बनाना, रफ डायग्राम बना देती हूँ मैं। इस तरीके से एक त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 4, एक भुजा 5 और एक भुजा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा इसके 2 गुणी हो। यानी कि अगर 5 को 2/3 से गुणा कर दें या फिर 6 को 2/3 से गुणा करें तो 4 सेंटीमीटर इस तरीके से इसकी गुणा कर वो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की रचना करेंगे। यदि मैं इसको ए, बी और सी नाम दूं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना होगा। फिर बी से 4 सेंटीमीटर प्रकार में चाप भर करके एक चाप काटनी होगी जो कि ए पर इस तरीके से 4 सेंटीमीटर की, और पहले 4 सेंटीमीटर की चाप काटनी है और फिर सी से 6 सेंटीमीटर की चाप काटनी है और वो दोनों चाप जहां कहीं भी मिलेंगी 4 सेंटीमीटर की चाप काट देनी है यूं और फिर इधर से 6 सेंटीमीटर की चाप काट देनी है। तो ये दोनों जहां मिल रही है उनको आपस में मिला देना है। ये है बी, ये है सी और ये हो जाएगा ई। उसके बाद जैसे हमने कल की वीडियो आपने देखी होगी उसमें हमने क्या किया था, हमको इसका 2/3 भाग करना है। इन भुजाओं का 2/3 गुणांक लेते हुए और इसके समरूप त्रिभुज की रचना करना है। इसका मतलब ये है कि यदि इसकी एक भुजा के मैं टोटल 3 पार्ट कर दूं तो 3 में से 2 पार्ट इस समरूप त्रिभुज के लिए रखने हैं। तो इसका मतलब हमें प्रत्येक भुजा को 2:3 में विभाजित करना होगा और उसके लिए हमें क्या करना होता है? बीसी के समांतर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी होती है और जितनी भुजाएं हमें जितने टोटल पार्ट करने होते हैं 2/3 है, इसका मतलब टोटल 3 पार्ट हम उस रेखा के करेंगे और जिसमें से 2 भाग हमको एक तरफ रखने हैं। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 3 पार्ट इस
रेखा के कर देते हैं। यहाँ मैंने कर दिया 1 और ये कर दिया 2 और ये कर दिया 3। इसको हम नाम दे देंगे B1, इसको दे देंगे B2 और इसको दे देंगे B3। B1, B2 और B3। अब इस बिंदु C को B3 से मिला देंगे इस तरीके से, और जितना कोण यहाँ पर बन रहा है उतना ही कोण हमको दो पार्ट छोड़ करके, 2 पार्ट छोड़ेंगे तो ये हिस्सा होगा, जितना कोण इधर बन रहा है इतना ही कोण हमें यहाँ बनाते हुए इसके 2 बराबर टुकड़े करने, यानी कि इसके समांतर रेखा खींचनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख करके इस तरीके से चाप काटनी है, और सेम प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रख करके यहाँ भी चाप काटनी है। उसके बाद प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल की नोक यहाँ पर रख करके प्रकार को थोड़ा खोल लेना है और उतनी ही चाप यहाँ काट देनी है, और इस तरीके से ये लाइन इसके समांतर बन जाएगी। इसकी लाइन समांतर बन गई। यहाँ पे एक बिंदु हमको मिल जाएगा C1 C1 या C या जो भी इसका नाम देना चाहो दे सकते हो। अब ये भुजा तो हमारे 2:3 में विभाजित हो गई, 2:1 में विभाजित हो गई, लेकिन अब हमें इस भुजा के यानी कि जितना ये कोण है इतना ही कोण हमें इस यहाँ पर भी बनाना, तो जैसे सेम यहाँ किया था पार्टीशन वैसे ही कर देंगे। तो अब हमारे इसी रेखा इस भुजा के समांतर एक भुजा बन जाएगी कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा, अगर C डैश है तो इसको लिख देंगे A डैश। इस प्रकार से हमारा A डैश B और C डैश समरूप त्रिभुज जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न इस तरीके से ठीक से समझ में नहीं आएगा तो इसको इसकी रचना जो है वो भी ऐसे ही लिखनी है जैसे हमने किया था। सबसे पहले सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, B से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या भर करके एक चाप लगाई तथा C से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या भर करके अन्य चाप लगाई। दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को B और C से मिला दिया। उसके बाद एक त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। फिर BC से न्यून कोण बनाती हुई एक अन्य रेखा BX खींची, जिसको 3 भागों में बराबर भागों में डिवाइड किया, B1, B2 और B3 इसको नाम दिए। फिर उन्होंने क्या किया, C को B3 से मिलाया। मिलाने के बाद ये जो कोण बन रहा था B3C, उतना ही कोण हमको यहाँ पे बनाया B2 पर, और B3C के समांतर एक रेखा खींच दी। फिर यहाँ पे हमको ये बिंदु C डैश मिल गया, और जितना कोण ये C वाला बन रहा था यानी कि BCA जो कोण बन रहा था उतना ही कोण हम BC डैश पर बनाएंगे, और वो कोण A डैश पर मिलेगा, और इस प्रकार से A डैश B C डैश हमें एक समरूप त्रिभुज प्राप्त होगा। इसके अलावा देखिए एक नीचे एक प्रश्न और दिया हुआ है, आप चाहे तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इसका, नेक्स्ट प्रश्न है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसके किसी बढ़ाए गए व्यास के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। सबसे पहले प्रकार में भर करके 3 सेंटीमीटर एक वृत्त खींच देना है। फिर इसका व्यास जो है इसको आगे बढ़ा देंगे 7 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर इधर और 7 सेंटीमीटर दूरी पर इधर 2 बिंदु ले लेने, एक P और एक Q। 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस पे है। इन दोनों बिंदुओं पर P और Q लिखिए। दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, केंद्र से P का अर्धक खींचो। सबसे पहले तो P ये केंद्र है O और P का अर्धक खींचेंगे तो प्रकार की नोक को O पर रख करके आधे ज्यादा खोल लेंगे। एक बार प्रकार की नोक O पर रख करके ऊपर की तरफ चाप काटनी है और एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ। इसी प्रकार से P पर प्रकार को रख करके एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे ये केंद्र मिल जाएगा और इस केंद्र से ये केंद्र मान लो हमको मिल गया M1। इस केंद्र M1 को केंद्र मानते हुए M1P या M1O त्रिज्या भर करके यहाँ पर एक वृत्त बना देंगे दूसरा। इस तरीके से ये वृत्त बन जाएगा। इसी प्रकार सेम कंडीशन इधर है, O और Q का अर्धक खींचेंगे इस तरीके से अर्धक, और फिर इस M2 ये बिंदु हो गया M2,
M2Q के बराबर त्रिज्या भर करके यहाँ पे हमें दूसरा एक वृत्त बना देना है इस तरीके से। ये दोनों वृत्त इस पहले वाले वृत्त को जिन बिंदुओं पर काटते हैं उनको नाम दे देते हैं, उनका नाम दे देते हैं यहाँ पे T1, ये हो गया T1 और ये हो गया T2। इसको लिख देते हैं S1 और S2। तो P को T1 से मिला देंगे और P को T2 से मिला देंगे। इसी प्रकार से ये जो बिंदु है Q, इसको S1 से मिला देंगे और S2 से मिला देंगे। तो ये इसकी क्या बन जाएंगे, दो स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। सॉरी, अच्छा ये Q से मिलाना है ना, ये Q से मिला देंगे। ये इस तरीके से दो स्पर्श रेखा बन जाएंगी। जो जो काम हमने किया है उसी की साथ में क्या करनी है, रचना भी लिखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी एक स्कूल की कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। इसका माध्यक ज्ञात करना है। चलिए माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सारणी को वापस से बनाना पड़ेगा। 5, 9, 8, 12, 13, 3। चलिए मैं सारणी यहाँ पे वापस से बना लेती हूँ। इधर तो हमें लिखने हैं वर्ग, वर्ग है हमारे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये तो हो गया वर्ग। अब इसकी लिख देते हैं बारंबारता। बारंबारता है 5, 9, 8, 12, 13। जब हम माध्यक निकालना हो तो हमें निकालनी होती है संचयी बारंबारता यानी कि CF। CF हो जाएगी 5 को 5 लिखेंगे, फिर 5 और 9 को जोड़ेंगे, 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 14, फिर 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 में 12 जोड़ेंगे 34, 34 में 13 जोड़ेंगे तो 47। इस तरीके से CF निकालना है 47। अच्छा एक और है आंकड़ा 70 से 80 और 70 से 80 की बारंबारता है 3, तो 47 में 3 और जोड़ेंगे तो 50। बस इतना सा काम करना होता है। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे माध्यक का सूत्र। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे F और गुणा H। अब देखिए माध्यक वर्ग ढूंढते हैं। सबसे पहले n का मान कितना है, n का मान है 50। 50 में देंगे 2 का भाग, कितना आ जाएगा 25। तो हमें 25वां आंकड़ा ढूंढना है। देखिए 22 तक तो यहाँ आ गए, 22 के बाद 23, 24, 25, ये 23 से लेकर के 34 तक के सभी आंकड़े यहाँ पर विद्यमान हैं। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये हमारा माध्यक वर्ग आ गया। माध्यक वर्ग कितना हो गया, 50 से 60। 50 से 60 हमारा माध्यक वर्ग हो गया। अब जो माध्यक अब क्या क्या निकलना है हमको लिखना है संचयी बारंबारता, बारंबारता और H, N/2 हो ही गया। अब जो बारंबारता होती है वो तो होती है ये F, माध्यक वर्ग की बारंबारता ये तो होती है F, और माध्यक वर्ग से पूर्व की बारंबारता ये होती है CF, यानी कि N/2 का मान तो 25 हो गया। L होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 50, CF होती है माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता यानी कि 22, और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कि 12। बस इसका मान रख दो। और H होता है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हो गया 50 से 60 यानी कि 10। वैल्यू रख देते हैं। माध्यक का फॉर्मूला हो गया, माध्यक बराबर फॉर्मूला हम लिख चुके हैं पहले ही, L प्लस L का मान 50 प्लस N/2 यानी कि 25 माइनस CF 22 बटे F 12 और गुणा H 10। ये 10 है, ठीक है। अब देखिए बराबर 50 प्लस 25 में से 22 घटाएंगे तो बचेगा 3/12 गुणा 10। 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 50 प्लस 10 एकम 10/4
यानी कि 50 प्लस 10 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5। तो 50 में 2.5 और जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 52.5। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से ये है हमारा, इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आगे का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं हम। ये है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है। सबसे अधिक बारंबारता है 10, तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। ये होता है F1, ये होता है F0, ये होता है F2। ये होती है 30L और H हो गया इन दोनों के बीच का अंतर। तो बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। 30 प्लस F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 9 बटे 2 गुणा F1, 2 गुणा 10 माइनस 9 और माइनस F2 का मान 3 और गुणा गुणा H हो रहा है आगे मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, H का मान 10। चलिए आगे देखते हैं। इधर आ जाएगा 30 प्लस 10 में से 1 गया 9 गया 1, ये हो गया 10 गुणा 2 यानी कि 20 माइनस 9 और 3 12 और गुणा 10। अब आगे क्या आ जाएगा 30 प्लस 1 बटे 8, 20 में से 12 घटाए 8 और गुणा 10 करेंगे, सॉरी 10 नहीं 5 है, ये वर्ग अंतराल 5 है तो गुणा 5। इधर आ जाएगा 30 प्लस 5 बटे 8, 30 प्लस 5 में देंगे 8 का भाग नहीं जाएगा, 10 मतलब हो गया 50, 8 6 48 बच गए 2, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 पंजे 40। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30.625 और हम इसको लिख सकते हैं 30.63। तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से और इसके बाद का ये यहाँ से। ठीक है, ये था हमारा अंतिम प्रश्न। तो ये मॉडल पेपर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कल मॉडल पेपर 2 वाला स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।